Subscribe now and press the bell icon. ये जो सरकार ने 59 चीनी ऐप्स पर पाबंदी लगाई है उसका मैं स्वागत करता हूँ, खुश हूँ इस कदम से, मगर वो इसलिए नहीं कि ये बॉयकॉट मेड इन चाइना का जो हमने बहिष्कार का आंदोलन चलाया था ये उसका हिस्सा है। मैं इस तरह से नहीं देखता हूँ। ये जो सरकारी कदम है ये आंतरिक सुरक्षा के दृष्टि से लिया गया एक कदम है देश के लिए, क्योंकि ऐसा देखा गया है सिर्फ भारत में नहीं कई देशों में कि चीनी सरकार अपने टेक कंपनियों के जरिए, चाहे वो फिर हुआवे हो या टिकटॉक हो, दूसरे देशों की जानकारी हासिल करती है खुफिया, और फिर वो कभी भी उस देश के खिलाफ प्रयोग कर सकती है। तो इस दृष्टि से ये पाबंदी लगाई गई है, मैं ऐसा मानता हूँ। और जहाँ तक बॉयकॉट मेड इन चाइना का आंदोलन है वो पूरी तरह नागरिकों का एक आंदोलन है, इन दोनों को जोड़ना नहीं चाहिए। अगर हम जोड़ें और इसे एक फतह माने तो वो दुर्भाग्यपूर्ण होगी, क्योंकि उसका मतलब होगा कि नागरिक इस आंदोलन को ढंग से नहीं चला पाए तो सरकार को आके बंद करना पड़ा। मेरा ख्याल ऐसा नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि भारत के नागरिक चीन के सॉफ्टवेयर और अब हार्डवेयर को भी पूरे जोर शोर से बहिष्कार करेंगे, और वो भी उसूलों के बुनियाद पर कि बहुत शोषण होता है इन सामानों के पीछे चीन में और हमारे सीमाओं पर भी। इसका बहिष्कार करते हुए हम इनका बॉयकॉट कर रहे हैं। तो इसलिए मेरी उम्मीद है कि हमारी जनता आगे भी ये बॉयकॉट आंदोलन जारी रखेगी, क्योंकि अगर सरकार को फिर आना पड़े हार्डवेयर के लिए भी तो फिर वो पेचीदा हो जाता है। फिर रिटेलिएटरी प्रतिक्रियात्मक चीनी सरकार भी कदम उठाएंगे जिसमें दोनों को दो तरफा नुकसान हो सकता है। जबकि नागरिक जब किसी चीज का बहिष्कार करें तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि कोई कहे कि ये न खरीदें वो खरीदें। जो भी देश हो उसको नागरिक जो कि उपभोक्ता जो कि राजा है, कस्टमर इज द किंग, उनके आगे झुकना ही पड़ता है। यही हम देखना चाहते हैं पूरी दुनिया की इस आंदोलन से। China is strongly concerned about the relevant notice issued by the Indian side. China is strongly concerned about the relevant notice issued by the Indian side. We are checking and verifying the situation. I want to stress the Chinese government always asks the Chinese businesses to abide by international rules and local laws and regulations in their business cooperation with foreign countries. And the Indian government has a responsibility to uphold the legitimate and legal rights of the international investors, including the Chinese ones. The practical cooperation between China and India is actually mutually beneficial and a win-win. Such a pattern has been artificially undermined. It's not in the interest of the Indian side.